स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि तोरई की खेती मंडप विधि के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि तोरई की हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जिसकी हम मंडप विधि के माध्यम से खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तोरई एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने तोरई की फसल से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर तोरई की खेती करेंगे और सही तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि मंडप विधि के माध्यम से खेती करने के लिए तोरई की जो कुछ हाइब्रिड वैरायटी है उसमें से सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तोरई का F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है। अगर उसका चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी तोरई की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेंगे, उसके बाद हमें अच्छे तरीक़ों से अपने मंडप को भी तैयार करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। यानी इसको सामान्य तौर पर ठाटर भी कहा जाता है। यानी जैसे ही आप देहात के इलाकों में जाएंगे तो इसे ठाटर बोला जाता है। जैसे यह रस्सी से पूरी तरीक़ों से मतलब बीन दिया जाता है, यानी ठाटर को तैयार किया जाता है और इसी ठाटर के ऊपर यह तोरई चढ़कर पूरी तरीक़ों से फलने लगता है, यानी वह फल देता है। तो इस तरीक़ों से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो तोरई का फल है वह पूरी तरीक़ों से सुरक्षित रहता है और लंबा होने की संभावनाएं भी रहती है। यानी अगर तोरई का पौधा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होगा तो निश्चित तौर पर वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा वजन भी देने में समर्थ होगा। और यही वजह है कि मंडप विधि के माध्यम से तोरई की खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अपने तोरई की फसल में हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। जैसे खाद की बातें करें तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग करके भी हम अपने तोरई की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अगर सड़े हुए गोबर का खाद आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है और उसका भी प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने तोरई की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करना है और सही रणनीति के साथ इसको हमें ठाटर पर भी चढ़ाना है। यानी जैसे ठाटर पर चढ़ाने की बात किया जा रहा है तो जैसे ही हमारा पौधा मतलब 25 से 30 दिनों का हो जाए तो हम आसानी से उसको ठाटर पर चढ़ा सकते हैं और जिससे उसमें फूल लगने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से सही समय पर हमें अपने ठाटर की बिनावट भी करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है और सही समय पर खादों का प्रयोग करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही समय पर सही रणनीति के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने तोरई की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और जैसे ही हमारे तोरई की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर सही समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो हमारे तोरई की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं और जिससे हमको लाभ हो सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी तोरई की खेती करने की इस सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।